हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल्स पर। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 38। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 38 है। इस पे बात करेंगे जियोग्राफी का एक टॉपिक होता है सोलर सिस्टम या सौर मंडल। ठीक है, इस पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन ऑल स्टेट के जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, नर्सिंग एग्जाम, पेट एग्जाम्स, यूपी ट्रिपल एससी, हरियाणा स्टाफ नर्स, यूपीएनएचएम, एमपीएनएचएम, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी क्वेश्चन है। ओके, आप देख सकते हैं एसएससी के सभी एग्जाम्स में, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, एनडीए, सीडीएस, सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्मी, जीडी, एनए, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी क्वेश्चन है। डीएसएसबी, लेखपाल, पटवारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। सोलर सिस्टम के बारे में समझेंगे, यहाँ पर कुछ बेसिक जो तथ्य हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे पूछा गया है सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। व्हाट इज द नंबर ऑफ द प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करके अपने आंसर जरूर बताएं, इससे आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा इन द एग्जाम्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कितने हैं प्लेनेट टोटल्स हमारे सोलर सिस्टम में? 8 हैं। सौर मंडल, सोलर सिस्टम का मतलब होता है सौर मंडल। हमारे सौर मंडल या सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट हैं। कितने हैं? 8 प्लेनेट हैं। कौन कौन से हैं उनके बारे में देख लेते हैं, जो कि सूर्य से दूरी की ओर इंगित करते हैं। जैसे कि सूर्य के सबसे पास ग्रह जो है वो बुध है, ठीक है, जिसे मरकरी कहा जाता है। फिर वीनस पड़ता है, इसी को वीनस को शुक्र हिंदी में कहा जाता है। पृथ्वी मतलब अर्थ, जहाँ हम लोग रहते हैं, ठीक है। मंगल ग्रह, मार्स, फिर इसके बाद जुपिटर पड़ता है, फिर शनि आता है, फिर अरुण आता है, फिर वरुण आता है। इंग्लिश पे यहाँ पर मेंशन है, ये सीरियल से। मान लो कि ये सूरज है, सूरज के बाद यहाँ पर मरकरी है, फिर उसके बाद क्या है, वीनस पड़ता है, वीनस के बाद आता है आपका ये अर्थ। ये लगभग इसे शुक्र के या वीनस के समान है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका मार्स प्लेनेट आता है। मार्स के बाद आपका आता है जुपिटर, ये जुपिटर है। जुपिटर के बाद आपका आता है सैटर्न, सैटर्न मतलब शनि। फिर आता है अरुण मतलब यूरेनस, फिर वरुण मतलब नेपच्यून, ये सबसे लास्ट में आता है, ठीक है। और ये सबसे ठंडा ग्रह भी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका सोलर सिस्टम है। ये सीरियल से 8 ग्रह यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। ग्रह मतलब प्लेनेट, ओके। तो आप देख सकते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे, ये आपके प्लेनेट हैं। सूरज, ये आपका सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में आपका ये सूरज है, यहाँ पर मरकरी है, फिर क्या है, शुक्र है मतलब वीनस, फिर अर्थ आता है, ठीक है। इसी प्रकार से ये होते हैं। अब यहाँ पर देख ले नेक्स्ट पॉइंट जो मेंशन है, प्लूटो के बारे में एक तत्व पूछा जाता है कि इसे कब हटाया गया था ग्रह की श्रेणी से। प्लूटो को 24 अगस्त 2006 को इसे IAEA के द्वारा इसे हटा दिया गया था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो बता देना आप, पेरिस में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। इसका पूरा नाम होता है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा 24 अगस्त 2006 को इसे हटा दिया गया था, प्लूटो को, इसकी श्रेणी से। प्लूटो पहले ग्रह की श्रेणी में आता था, अब इसे ग्रह की श्रेणी से या मतलब प्लैनेट की श्रेणी से हटा दिया गया है, ठीक है। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में। एक नार्वे में मीटिंग बुलाई गई थी, उसके तहत इसे हटा दिया गया था, ठीक है। 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को इसकी श्रेणी से हटा दिया गया था। किसकी श्रेणी से? प्लेनेट या ग्रह की श्रेणी से, ओके। हटाने का मतलब ये कहीं बाहर नहीं चला गया है, है ये है अपने सोलर सिस्टम में ही, लेकिन क्या इसे ग्रह मतलब प्लेनेट के रूप में नहीं गिना जाएगा, ओके। तो उम्मीद करता हूँ समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर है 2 आपकी स्क्रीन पर। पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा गया है रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। विच इज़ द रेड विजिबल प्लैनेट एट नाइट। आपको बताना है एक ऐसा प्लैनेट है जो रात में लाल दिखाई देता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स में, ठीक है। एसएससी में कई बार उठाया गया है, आर्मी पुलिस में भी, इसके अलावा भी अदर एग्जाम्स में उठाया गया क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, मार्स या मंगल ग्रह, ठीक है। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? रात्रि में दिखाई देने वाला लाल ग्रह, ठीक है। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह जो होता है उसका नाम क्या है? मंगल ग्रह या मार्स प्लेनेट कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर एक पॉइंट और मेंशन है, इसे भी आप समझ लें और ध्यान रखें। हरे रंग का जो ग्रह होता है वो नेपच्यून या वरुण को कहा जाता है। किसे? हरे रंग का। एक हरे रंग का ग्रह है ये। यहाँ पर मीथेन इस प्लेनेट में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो हरा है। और यहाँ पर यूरेनियम के
वजह से भी यहाँ पर जो किरणें होती हैं उत्सर्जित होती हैं, जिसकी वजह से इसका रंग क्या होता है, ग्रीन कलर का दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा गया सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में मैंने आपको बता दिया है, ये हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में सूरज ये है, यहाँ पर सूर्य एक प्रकार का तारा होता है, इसे प्लेनेट नहीं गिना जाता। और हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट है। कितने प्लेनेट हैं, 8 प्लेनेट हैं। 8 प्लेनेट का मतलब होता है 8 ग्रह। ओके, यहाँ पर आपको बताना है सौर मंडल का, सोलर मंडल मतलब होता है सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, क्या बृहस्पति या जुपिटर। बृहस्पति या जुपिटर को सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लेनेट कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट करें अपना आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, मरकरी को कहा जाता है। किसे, मरकरी को। मरकरी मतलब होता है बुध। ये सूरज के सबसे नज़दीक वाला ग्रह, ये हमारा सूरज है, सूरज के पास, सूर्य के पास ये सबसे पास में स्थित ग्रह है बुध। ठीक है, ये सूरज को जो चक्कर होता है सबसे जल्दी लगा लेता है। जो मरकरी प्लेनेट है सूरज के सबसे पास में होने की वजह से ये सबसे जल्दी इसका चक्कर लगा लेता है। ओके, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये सबसे छोटा ग्रह है हमारे सौरमंडल का और सूरज के सबसे नज़दीक है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 5 पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, विच प्लैनेट इज कॉल्ड दी अर्थ सिस्टर। क्या है इसका राइट आंसर, कमेंट करें अपने आंसर। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम्स में, 2-2 3-3 बार भी पूछे गए हैं, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को आप इग्नोर ना करें। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, वीनस मतलब शुक्र को। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है क्योंकि ये लगभग हूबहू पृथ्वी के समान ही है। ठीक है, लगभग लगभग सेम ही दिखती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6। एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है और डीएसएसबी में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भोर का तारा मतलब मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है। क्या है इसका राइट आंसर, कमेंट करिए अपना आंसर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। क्या, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पर मेंशन है शुक्र या वीनस, इसे मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भोर का तारा कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम्स में, आर्मी पुलिस वगैरह में भी कई बार मैचिंग के लिए भी आ चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, भोर का तारा या मॉर्निंग स्टार के नाम से शुक्र को जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर पूछा गया है सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है। क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट करें अपना आंसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्या, ऑप्शन ए, वीनस या शुक्र को कहा जाता है। सौंदर्यता के लिए जो भी वर्ड यूज किए जाते हैं वो मोस्टली ज़्यादातर शुक्र के लिए या वीनस के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कई प्रकार से इनके क्वेश्चन उठते रहते हैं क्योंकि इस जो शुक्र प्लेनेट है या शुक्र ग्रह है या वीनस प्लेनेट है, ठीक है, इससे कई क्वेश्चन बनाए गए एग्जाम्स में और कई बार पूछे भी गए हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सौंदर्य का देवता जो कहा जाता है या देव कहा जाता है वो शुक्र या वीनस प्लेनेट को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है। जैसा कि ऑप्शन दिए गए हैं आपको बताना है इनमें सबसे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो कौन सा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्या, ऑप्शन ए, वीनस मतलब शुक्र को। ये सौर मंडल का या सौर प्लेनेट का, सौर मंडल का ये सबसे बड़ा जो चमकीला ग्रह है या सबसे सुंदर ग्रह है। सौर का, सुंदर का मतलब सौर, इसी को कहा जाता है सौंदर्य का देवता कहा जाता है हिंदी में। क्या कहा जाता है, सौंदर्य का देवता कहा जाता है वीनस को। ठीक है, और सबसे चमकीला ग्रह भी है। ठीक है, और पृथ्वी की बहन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर है शुक्र है या वीनस। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर आप देख ले
एक पॉइंट और मेंशन है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, ये पॉइंट की ये क्वेश्चन के रूप में पूछा गया सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है। जब भी आपसे ग्रह के बारे में बात करेंगे तो आप बताएंगे शुक्र या वीनस के बारे में। जब आपसे तारा स्टार के बारे में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे साइरस या डॉग स्टार। साइरस को डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो डॉग स्टार आप कह सकते हैं या साइरस, लेकिन नाम दोनों जरूरी है, आपको दोनों आने चाहिए, ओके। साइरस को करके कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ज्यों कहते हुए हमने इसे वन लाइनर में ले लिया है, ठीक है। सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है, तो साइरस ध्यान रखना आप, डॉग स्टार भी, ओके। साइरस याद रखना, साइरस या डॉग स्टार, ओके, दोनों लिख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है निम्न में से नीला ग्रह किसे कहा जाता है। क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट करें अपना आंसर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, अर्थ को कहा जाता है। किसे, अर्थ को। जहाँ पर आप रहते हैं उसी को नीला ग्रह कहा जाता है, ओके। नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है अर्थ को अपनी, ओके। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। सौरमंडल में पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। आपको बताना है जो अर्थ के सबसे पास में प्लेनेट है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था सूरज के सबसे पास में कौन सा प्लेनेट है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपको बताना है पृथ्वी भी एक प्लेनेट है, पृथ्वी के पास में एक और प्लेनेट है जो सबसे पास में है, कौन सा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्या, वीनस है। वीनस पृथ्वी के पास पास ग्रह है दूरी के हिसाब से, मार्स की अपेक्षा ये क्या है, सबसे ज़्यादा पास में पाया जाता है वीनस, ठीक है। सौरमंडल में जो पृथ्वी के सबसे पास ग्रह या प्लेनेट है वो कौन सा है, वीनस है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगर सूरज के पास पूछा जाए तो आप बताएंगे बुध को या मरकरी को बताएंगे, बुध कहें या मरकरी कहें, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है बुध या मरकरी ये सूरज के आसपास, सूरज के पास में सबसे है। और अगर पृथ्वी के पास में बात करें तो पृथ्वी के पास में हमारा कौन सा है, वीनस। वीनस मतलब शुक्र, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पर पॉइंट जो मेंशन है, इससे ध्यान रखिए आप, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम्स में। यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन पे पॉइंट ग्रुप में लिए गए हैं। यहाँ पर भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, सांझ का तारा, इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र मतलब होता है वीनस प्लेनेट को ऐसा कहा जाता है, ओके। तो ध्यान रखना है भोर का तारा। अगर आपको इंग्लिश में याद रखना है तो याद रख सकते हैं मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों ये जो सरनेम उपयोग होते हैं या प्रयोग किए जाते हैं वो शुक्र प्लेनेट के लिए या शुक्र या वीनस प्लेनेट के लिए यूज किए जाते हैं। ध्यान रखना हिंदी में भी ये दोनों क्वेश्चन उठाए गए हैं, एसएससी में पूछे गए, एसएससी सीपीओ में, एसएससी स्टेनो में, सीजीएल्स तक में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। और भी इसके अलावा भी अदर डिपार्टमेंट में भी पूछे गए क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं क्योंकि रिपीट बहुत होते हैं क्वेश्चन। भोर का तारा, सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये वीनस प्लेनेट को या शुक्र प्लेनेट को कहा जाता है, ओके। तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़े फिर अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है। जैसा कि ऑप्शन दिए गए हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारी पूछा जाए या बड़ा ग्रह पूछा जाए, लार्जेस्ट ग्रह पूछा जाए या लार्जेस्ट प्लेनेट पूछा जाए, तब भी आपका आंसर जुपिटर ही होगा। जुपिटर मतलब होता है बृहस्पति ग्रह, ठीक है। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखें क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पर जुपिटर मेंशन है इंग्लिश में तो जुपिटर को बृहस्पति ये ट्रांसलेशन ना करके इसी तरह जुपिटर लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना जुपिटर का मतलब है हम बृहस्पति के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। सौरमंडल का सबसे भारी जो ग्रह होता है, भारी या बड़ा ग्रह, हैवी ग्रह, लार्जेस्ट प्लेनेट, आप इसी के बारे में समझो कि बात कर रहे हैं बृहस्पति या जुपिटर के बारे में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा गया किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी चर्चा में रहा और पूछा भी गया है भी हाल ही में कई बार एग्जाम्स में। ये किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं या किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा हैं, ठीक है। चंद्रमा का मतलब उपग्रह, ठीक है। तो ध्यान रखिए आपको बताना है यहाँ पर सैटेलाइट सबसे ज़्यादा किसके हैं, जैसा कि ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा सैटर्न मतलब शनि। पहले क्या होता था जुपिटर के सबसे ज़्यादा ग्रह मतलब उपग्रह थे,
जुपिटर मतलब होता है बृहस्पति जो ग्रह था ये सबसे बड़ा सबसे भारी ग्रह है, अभी भी है। लेकिन अगर जब चंद्रमा के बारे में बात करें, चंद्रमा का मतलब जो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, एक होता है ग्रह, एक होता है उपग्रह, ठीक है। ग्रह क्या होती हैं, सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो ग्रह होते हैं वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और जो उपग्रह होते हैं वो क्या करते हैं, उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के आसपास क्या होते हैं, जो उपग्रह होते हैं, इन्हीं को चंद्रमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चंद्रमा कहा जाता है। जैसा कि हमारा ये अर्थ है, ठीक है, हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का मात्र एकमात्र चंद्रमा है जिसे मून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। या यूं कहे पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है उसे मून कहा जाता है। ये हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ठीक है, जहाँ पर हम रहते हैं। ये हमारी अर्थ है, ठीक है। इसके ये आप देखेंगे बगल में क्या है, ये चंद्रमा है। चंद्रमा को उपग्रह कहा जाता है या सैटेलाइट कहा जाएगा। ये हमारे ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसे ही जो सैटेलाइट होते हैं उन्हें ही उपग्रह कहा जाता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे यहाँ पर। तो जो सबसे ज़्यादा इस समय पर जो सबसे ज़्यादा प्लैनेट सैटेलाइट है वो सैटर्न के हैं। 82, कितने, 82, 20 नए खोजे गए थे अभी पिछले वर्ष, ठीक है। पिछले वर्ष 20 नए प्लैनेट ये सैटेलाइट खोजे गए थे, चंद्रमा खोजे गए थे, ठीक है। चंद्रमा का मतलब है जैसे कि ये सैटर्न प्लैनेट है तो इसके आसपास और कितने सैटेलाइट या इसके चंद्रमा है जो इसके चारों ओर घूमते हैं, ठीक है। ये जो सैटर्न है ये एक प्रकार का क्या है, ये ग्रह है, और इसके जो चारों ओर घूमने वाले जो इसी के चंद्रमा के समान होते हैं, जिस तरह अपनी मून के पास में चंद्रमा पाया जाता है, ठीक है। जैसे अपने हमारी पृथ्वी का जो उपग्रह है वो मून के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर 82 है इसके आसपास। शनि जो ग्रह है ना सैटर्न, इसके आसपास 82 है, 82 हैं, ठीक, जो जो सैटर्न के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और इससे पहले 79 थे सबसे ज़्यादा बृहस्पति के, लेकिन क्या है, अब बृहस्पति को पीछे छोड़ते हुए सैटर्न सबसे आगे है, ठीक है। शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा चंद्रमा है, कितने हो गए हैं, 82 हो गए, ठीक है। 82 हो गए। तो ध्यान रखना, अगर जब भी अब आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सबसे ज़्यादा जो चंद्रमा या उपग्रह हैं वो किस ग्रह के हैं, तो आप बताएंगे सैटर्न या शनि ग्रह के, ठीक है। बृहस्पति मार्क ना करें आंसर, क्योंकि पहले बृहस्पति सही होता था, अब जो आंसर सही होगा वो सैटर्न होगा, मतलब शनि ग्रह। क्योंकि अभी 20 नए उपग्रह खोजे गए थे, इसकी वजह से क्या हुआ, शनि के जो उपग्रहों की संख्या या चंद्रमा की संख्या है वो ज़्यादा हो गई है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे ये टॉपिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बातें मैंने बताई यहाँ पर मेंशन भी है। शनि ग्रह के चंद्रमाओं या उपग्रहों की संख्या 82 हो गई है, ठीक है। जबकि बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है, 79 है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट पूछे भी जाते हैं, इनसे नंबर्स पूछे जा सकते हैं दोनों के, तो दोनों नंबर याद रखना आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 13। ये लास्ट लेक्चर्स का क्वेश्चन है पिछले वीडियो का। यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है 13 नंबर पे, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है, वेयर इज द सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, CDRIC कहा जाता है। ये कहाँ है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है लखनऊ में। मोस्टली सभी लोगों ने इसका आंसर सही दिया था, जिनका गलत है देख ले, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक है। डिफरेंट बोर्ड के द्वारा ये क्वेश्चन उठाया जा चुका है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान या सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, ये लखनऊ में, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे पूछा गया है किस ग्रह के कोई चांद नहीं है, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन एक ही है, ठीक है। यहाँ पर कई तरह से क्वेश्चन मैंने बनाया, जिस तरह से क्वेश्चन एग्जाम्स में, SSC एग्जाम्स में और भी अदर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। विच प्लेनेट डज नॉट हैव अ सैटेलाइट या एनी सैटेलाइट, कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। वो आपको बताना है, जैसा कि ऑप्शन दिए गए हैं। इसी ऑप्शनों में से आपको एक आंसर सेलेक्ट करना है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, जिसका कोई चंद्रमा नहीं है या जिसके कोई उपग्रह नहीं है। आपको बताना है किस ग्रह के कोई चांद या उपग्रह नहीं है, आपको आंसर सेलेक्ट करना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए से सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके, और सब्सक्राइब डेली इसलिए करना क्योंकि डेली हम एक टेस्ट सीरीज अपलोड करते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर।